वे 10 जनपद हैं, उसमें हमारी महिला प्लाटून की भर्ती की जानी है और हर जनपद में सारे के सारे 10 जनपदों में 32 फीमेल होमगार्ड्स की भर्ती अभी होनी है। 3 तारीख को हमारी विज्ञप्ति जब जारी होगी तो 21 दिन तक आप अपना आवेदन 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद 1 सितंबर से हमारी प्रथम चरण की भर्तियां स्टार्ट होंगी, यानी बाकी जो द्वितीय चरण का भर्ती होनी है वो 22 तारीख से यानी कि 22 सितंबर से स्टार्ट होगी। इसमें कुछ जरूर पॉजिटिव हो रहा है कि हमारे जवान अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमारा एफर्ट हमेशा रहेगा और होपफुली अब महिला प्लाटून हमारे भर्ती होंगी तो महिलाएं भी हमारे डिपार्टमेंट को गौरवान्वित करेंगी। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। प्रदेश के 10 जनपदों के लिए एक खुशखबरी है। प्रदेश के 10 जनपदों में जो युवतियां हैं उनको अब होमगार्ड में एक मौका मिलने वाला है रोजगार को लेके। क्या कुछ इसमें पूरी कंडीशनें रहेंगी, क्या कुछ ये भर्ती प्रक्रिया रहेगी। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड निर्मल जोशी साहब। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सर, एक सुनहरा मौका मिलने जा रहा है पहली बार जो हमारे प्रदेश की बेरोजगार युवतियां हैं, क्या कुछ है ये? देखिए, मैं आपकी जानकारी हेतु ये बताना चाहूँगा कि अब तक हमारे प्रदेश के 3 जनपदों में हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में महिला प्लाटून हुआ करती थी, यानी कि 10 जनपद में हमारे पास महिला प्लाटून नहीं थी होमगार्ड्स डिपार्टमेंट में। तो इस बार जो हमारा रेजिंग डे परेड जो होती है 6 दिसंबर 2022 की परेड, उसमें सीएम साहब ने भी ये घोषणा करी थी, हमारे कमांडेंट जनरल सर के भी एफर्ट इसमें थे। तो फाइनली हमारे जो बचे हुए 10 जनपद हैं उसमें हमारी महिला प्लाटून की भर्ती की जानी है और हर जनपद में सारे के सारे 10 जनपदों में 32 फीमेल होमगार्ड्स की भर्ती अभी होनी है। अच्छा जी। तो सर, इसके लिए क्योंकि विज्ञप्ति जारी होनी है, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो होनी है, किस किस तरीके से ये होना है, कौन इसमें एप्लीकेंट रहेंगे? जी, देखिए, हमारी जो भर्ती स्टार्ट होगी वो सबसे पहले एक विज्ञप्ति से होती है। तो कल हमारी सारे जनपदों की यानी कि 10 जनपदों की हमारी विज्ञप्तियां अलग अलग समाचार पत्रों में जारी हो जाएंगी। तो उसके बाद आप फॉर्म्स या तो हमारे कार्यालय से या फिर ऑनलाइन भी आप फॉर्म आवेदन वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप भर के हमारे कार्यालय पहुंचा सकते हैं। हर जनपद के लिए ये एप्लीकेबल है। उसके बाद जैसा भर्ती कैलेंडर जारी हुआ है 1 सितंबर से अभी 3 तारीख को हमारी विज्ञप्ति जब जारी होगी तो 21 दिन तक आप अपना आवेदन 5 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद 1 सितंबर से हमारी प्रथम चरण की भर्तियां स्टार्ट होंगी, यानी कि हमारे कुछ जनपद हैं जैसे चमोली है और पौड़ी है और इसके साथ साथ उत्तरकाशी है। इन जनपदों में पहले प्रथम चरण में भर्तियां की जाएंगी जो कि 1 तारीख से होगी। उसके बाद 15 दिन वहां भर्ती चलेगी। उसके बाद 1 हफ्ते भर का विराम के बाद बाकी जो द्वितीय चरण का भर्ती होनी है वो 22 तारीख से यानी कि 22 सितंबर से स्टार्ट होगी। जी। सर, कई दफ़े ये देखा जाता है कि जब भर्तियां प्रारंभ होती हैं तो प्रदेश में कोई भी जो बेरोजगार है, चाहे युवक है युवती है, कहीं भी आवेदन कर सकता है। इस भर्ती में क्या कुछ रहेगा ऐसा खास? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भर्ती के लिए आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 होती है। दूसरी बात, होमगार्ड्स डिपार्टमेंट में एक यूनिक बात ये है कि अगर आप किसी जनपद में आवेदन करते हैं होमगार्ड्स में भर्ती होने के लिए तो आपको उस जनपद का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। यानी कि अगर आप रुद्रप्रयाग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको रुद्रप्रयाग जनपद का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो सबसे प्रथम आवश्यकता जो है किसी भी जनपद में आवेदन करने के लिए वो स्थायी निवास होगी उस जनपद की। जी। सर, कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि क्योंकि आज तक सिर्फ जो महिलाएं होती थी वो पुलिस में ही देखने को मिलती थी, अब होमगार्ड्स में भी जो हमारे 10 जनपद हैं वहाँ पे महिलाएं अपनी सेवाएं दे पाएंगी। जी, ये एक हर्ष का विषय है। हम बार बार कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण हमेशा से हमारी सरकार का, हमारे हर डिपार्टमेंट का इस तरफ एक रुझान रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है इस डायरेक्शन में कि अब हमारी जो फीमेल होमगार्ड्स हम हर जनपद में देख पाएंगे, जो कि अब तक हमारे 3 जनपदों का ही हिस्सा थी, अब हमारे हर जनपद का हिस्सा हो पाएंगी। दूसरा एक फ़ायदा इसका ये भी होता है, अनफॉर्चुनेटली अब तक क्या होता था कि जैसे अगर कोई पुरुष होमगार्ड के साथ कोई शारीरिक क्षति हो जाती है उसके साथ या फिर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है उनकी, और उनके आश्रित यदि केवल महिलाएं हैं तो वो अगर किसी जनपद की, जैसे रुद्रप्रयाग में अगर अनफॉर्चुनेट ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो रुद्रप्रयाग में अगर उनकी आश्रित कोई महिला है तो वो कभी डिपार्टमेंट का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकती है
क्योंकि महिला प्लाटून नहीं है। महिला तो एक इस डायरेक्शन में भी एक पॉजिटिव एफर्ट है। तो होपफुली हम इस भर्ती को बहुत अच्छे से निभाएंगे और महिला सशक्तिकरण की तरफ ये एक पॉजिटिव स्टेप रहेगा। सर कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो होमगार्ड डिपार्टमेंट है आज तक हालाँकि हर जो भी गतिविधियाँ होती हैं, होमगार्ड्स के जवान हर जगह अपना अभिन्न सहयोग देते हैं, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मगर अब कहीं न कहीं डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम की जो लाइन होती है उसमें लाया जा रहा है। देखिए, ये एक पॉजिटिव स्टेप, जैसे लेटली हम पिछले कुछ वर्षों में आपने देखे हुए हैं, कई सारी ऐसी न्यूज़ भी आई हैं कि हमारे जवानों को एसएलआर में ट्रेनिंग दी जा रही है। एसएलआर यानी कि राइफल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे जवानों को। उसके साथ साथ पिस्टल की अभी ट्रेनिंग हमारी अभी हाल ही में फिनिश हुई है थानों में। उसके अतिरिक्त जैसे अभी महिला प्लाटून की हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा एक मस्का पाइप बैंड, शायद आपने उसके बारे में भी सुना होगा, वो भी हमारा बैंड निकल के आया है। उसके बाद कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जवानों के लिए, उनके ड्यूटी भत्ते अच्छे किए जा रहे हैं और उन पे ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने जवान को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो जहाँ भी ड्यूटी करे एक पॉजिटिव छाप छोड़ के जाए, पॉजिटिव इंप्रेशन हमारे पब्लिक पे, बाकी विभागों पे छोड़ के जाए कि हाँ, होमगार्ड विभाग सशक्त हो रहा है और वो मेन सशक्तिकरण होगा हमारे जवानों के थ्रू। तो ये हमारे हेडक्वार्टर की शासन स्तर से हमेशा कोशिश रही है कि अपने जवानों को इस तरह से सशक्त किया जाए ताकि डिपार्टमेंट की भी छवि सुधरे और हमारे जवानों का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। सर इसका जो परिणाम है वो धरातल पे भी अब देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऐतिहासिक केदारनाथ यात्रा की बात करूं, वहाँ पे होमगार्ड्स के जवानों के द्वारा कई प्रकार के इस समय अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जो तीर्थयात्रियों की चाहे सहायता करने से संबंधित हो, हर प्रकार के वीडियो वहाँ पे वायरल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल भी इससे बढ़ेगा। डेफिनेटली अभी जैसे आपको जानकारी भी होगी कि हमारे 4 धामों में और इसके साथ साथ हरिद्वार में भी एक हेल्प डेस्क शुरू करी गई थी, जो कि वृद्ध, दिव्यांग और असहाय जनों के लिए थी। तो ये एक आप देखिए कि हमारे इन 4 धामों में प्लस हरिद्वार में सैलानी केवल उत्तराखंड से नहीं आते, पूरे पैन इंडिया से आते हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया से आते हैं। तो एक तरह से अगर हमारा डिपार्टमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन अच्छा कर पा रहा है तो एक डिपार्टमेंट के लिए भी पॉजिटिव है और आगे आने वाले टाइम में हमारे जवानों के लिए भी कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि हम एक तरह से दिख रहे हैं काम करते हुए, हम किसी डिपार्टमेंट की छाया में काम करके हम काम नहीं कर रहे। तो एक तरह से ये डिपार्टमेंट के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और होपफुली ऐसे इनिशिएटिव्स बार बार लिए जाएंगे ताकि एक डिपार्टमेंट और हमारा निखर के आए। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो होमगार्ड्स के जवान हैं, चाहे वो पुरुष हैं या महिला है, एक वेल ट्रेंड, वेल ड्रेस्ड और तमाम उन संसाधनों से सुसज्जित होंगे जो एक पुलिस के जवान में दिखता है। डेफिनेटली ये कोशिश इनफैक्ट हमेशा से मैंने ये जब भी, क्योंकि पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में मैं सर्व कर चुका हूँ, जब भी मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर से मिला हूँ तो हर बार मुझे ये एक पॉजिटिव हमेशा ये व्यू पॉइंट सुनने को मिला है कि हमारे होमगार्ड्स ने जैसे इलेक्शन ड्यूटीज़ या फिर कुंभ में ड्यूटीज़ या फिर कांवड़ यात्रा में ड्यूटीज़ हमेशा पॉजिटिव अच्छी ड्यूटीज़ करी हैं। अनफॉर्चुनेटली अब तक का कुछ इस तरीके से था कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारे जवानों का लो रहता था या फिर पुलिस की छाँव में हम लोग काम किया करते थे। तो अब जो क्योंकि कुछ नए स्टेप्स लिए गए हैं और हमारे जवानों को इस तरीके से एम्पावर किया गया है कि अब जवान हमारा निखर के कुछ ड्यूटी अच्छी कर रहे हैं तो निखर के सामने आ रहे हैं। जैसा कि हम देख भी सकते हैं कि कई हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के फेसबुक पेजेस में भी हमारे बहुत सारे जवानों की अच्छी ड्यूटीज़ को सराहा जाता है। उससे उनका भी उनकी तो वाहवाही होती है, हमारे डिपार्टमेंट की भी वाहवाही होती है कि कुछ न कुछ ज़रूर पॉजिटिव हो रहा है कि हमारे जवान अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में हमारा एफर्ट हमेशा रहेगा और होपफुली अब महिला प्लाटून हमारे भर्ती होंगी तो महिलाएं भी हमारे डिपार्टमेंट को गौरवान्वित करेंगी।